भी पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, यस सर, 54 स्टूडेंट्स ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है एंड चलिए उसको शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर सुभाष मिश्रा एंड आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और टुडे जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक हाइपर सेंसिटिविटी है। और जब इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो ये टॉपिक इम्यूनोलॉजी से जुड़ा हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे जैसा थंबनेल लगा हुआ है कि इस थंबनेल को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि एलर्जी का सिचुएशन है, एक लेडी है और उसे क्या है, एलर्जी जैसा टेंडेंसी हो रहा है, एलर्जी का सिम्टम्स आपको इस इमेज को देखने के बाद लग रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं इस हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। जब आपको पता है पहले से ही हर एक पेज के बाद हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो सिंसियरली इसको देखें और समझें। जब हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं तो हाइपर सेंसिटिविटी रिफर्स टू एन exerted or abnormal immune response to harmless substances known as antigen or allergens। अब जब अगर समझते हैं, यहां पे हम आपको डिस्कस करके बताते हैं, जैसे हमारा बॉडी है और बॉडी का नेचर क्या है, बॉडी का नेचर क्या है? बॉडी का नेचर है कि बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करता है। को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। वेरी सिंपल, हमारे बॉडी में ऐसी एबिलिटी है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि जब हम फूड लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो बड़े इजीली ये फूड क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसी फूड में कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई फंगस है, तो ये फूड हमारे लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है, हार्म हो जाता है। हमारे बॉडी में एक ऐसा ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिस ऑटोमेटिक प्रोसेस के द्वारा बॉडी खुद डिफाइन कर पाती है, बॉडी खुद रिकॉग्नाइज कर पाती है कि कौन सा चीज सेल्फ है और कौन सा चीज नॉन सेल्फ है, कौन सा चीज हमारा है और कौन सा चीज हमारा नहीं है। ये जो पहचानने का, रिकॉग्निशन करने का ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी में, जहां पे हम डिस्कस करते हैं कि हमारा बॉडी में जो बाहरी चीज आता है उस बाहरी चीज को हमारा बॉडी रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है और पहचानता है कि वो हमारे लिए सही है या हमारे लिए सही नहीं है, वो हमारा अपना है या हमारा अपना नहीं है। अब बाहर से जो दो चीज आता है उस दो के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक को कह रहे हैं एलर्जेंस, यहां देखेंगे, एक को कह रहे हैं एलर्जेंस और दूसरे को कह रहे हैं एंटीजेंस। अब जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो फंगस है, ये सारे के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो इसको हम रखते हैं एंटीजन के कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन इसके अलावा जो डस्ट हैं, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, माइट्स है या फिर व्हाइटनर है, परफ्यूम है, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग चीज़ें हैं जो एलर्जेंस के रूप में काम करता है, जो एलर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम एलर्जेंस कहते हैं। तो बॉडी रिकॉग्नाइज कर पाता है, बॉडी में ऐसी क्षमता है कि वो पहचान पाता है कि ये कौन सा एलर्जेंस है, ये हमारे लिए एलर्जेंस है या हमारे लिए ये नॉर्मल है। नॉर्मल को और एलर्जेंस को बॉडी क्या करता है, आइडेंटिफाई कर पाता है। ये लाइन आपको समझ में आया? बड़े सिंपल वे में मैंने बताया कि हमारे बॉडी में ऐसा क्षमता है कि वो समझ पाता है कि कौन सा चीज उसके लिए अपना है, सेल्फ है, और कौन सा चीज उसके लिए अपना नहीं है, नॉन सेल्फ है। इसको रिकॉग्नाइज करने की क्षमता बॉडी में प्रेजेंट है और उसे हम कहते हैं, ये बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है कि बॉडी पहचान पाती है कि हमारा अपना है
बॉडी आइडेंटिफाई कर पाती है कि हमारा अपना है या हमारा अपना नहीं है, सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो मुझे बताइए, कमेंट में यस लिखिए। आप सबों को एक साथ गुड मॉर्निंग। इतनी बातें अगर समझ में आई तो कमेंट में यस लिखिए कि बॉडी की क्षमता है कि वो पहचान पाता है कि कौन सा अपना है, कौन सा पराया है, कौन सा सेल्फ है, कौन सा नॉन सेल्फ है। अगर इतना समझ में आए तो कमेंट में यस लिखिए। वर्षा यस, अजीत यस, राज बब्बर यस, वेरी गुड। चलिए गुड। अमन चौधरी यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, चलिए वेरी गुड। लवली सिंह, करण, सब आप सब लिख रहे हैं यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जब ये पहचानने की क्षमता, ध्यान से देखिए, जब ये पहचानने की क्षमता, ये जो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंस करने की क्षमता या पहचानने की क्षमता ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। हाइपर मतलब क्या होता है, एक्सेस, ज्यादा हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। वेरी सिंपल। हम कह रहे हैं, हम एक बार आपको रिवाइज करके बताते हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर में ऐसा मैकेनिज्म है कि वो पहचान पाता है, किसको पहचान पाता है कि कौन सा चीज सेल्फ है और कौन सा चीज क्या है, नॉन सेल्फ है। जब ये सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करता है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है हमारे बॉडी के अंदर, ऐसा नॉर्मल होता है। लेकिन हम एक कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं कि जिस कंडीशन में बॉडी का ये जो कैपेसिटी है, ये जो क्षमता है, वो क्या हो जाए, हाइपर हो जाए, ज्यादा हो जा रहा है, हाइपर हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। ये जो सेंसिटिविटी वर्ड है, ये जो सेंसिटिविटी वर्ड है, ये वर्ड है, इसका मतलब है कि बॉडी के सेल्स को ऐसी एबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कि यह सेल्फ है या ये नॉन सेल्फ है। सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने को बोलते हैं सेंसिटिविटी। लेकिन यह रिकॉग्निशन कैपेसिटी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि इस ज्यादा होने के वजह से जो खुद का सेल्फ है उसके एगेंस्ट में भी क्या करता है, बॉडी काम करना शुरू कर देता है। वेरी सिंपल, मैंने आपको बताया कि बॉडी में सेल्फ नॉन सेल्फ की क्षमता है पता करने का। फिर मैंने बताया कि ये कभी कभी ज्यादा एक्टिव हो जाता है और ज्यादा एक्टिव होने के वजह से वो सेल्फ को नॉन सेल्फ समझ लेता है, सेल्फ को नॉन सेल्फ समझ लेता है और उसके अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देता है और उसके अगेंस्ट में वर्क करना शुरू कर देता है। क्या बोल रहा हूं मैं कि बॉडी का सेल इसका काम है कि सेल्फ नॉन सेल्फ को पहचाने। ये हाइपर एक्टिव हो गया, इसके वजह से ये सेल्फ को नहीं पहचान करके उसके अगेंस्ट में काम करना शुरू कर दिया और इसके वजह से हमारे बॉडी को नुकसान हो रहा है, इसके वजह से हमारे बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी वर्ड समझ में आए तो कमेंट में यस लिखें। हाइपर सेंसिटिविटी वर्ड अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में यस लिखें, नहीं समझ में आए तो मुझे बोले, मैं फिर से रिपीट करूंगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बोले, मैं फिर से रिपीट करूंगा। यस, वेरी सिंपल। आज जीएनएम इंस्टीट्यूट के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शेयर कर दें। चलिए, मनीष कह रहा है सर एक बार फिर। मैं कह रहा हूं मनीष, हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं और इस सेल्स का वर्क है क्या कि ये रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा चीज हमारा है और कौन सा चीज बाहरी है, कौन सा चीज फॉरेन है, कौन सा चीज फॉरेन है, बाहरी है, कौन सा चीज बाहरी है। अब इसका काम है कि सेल्फ है, हमारा चीज है तो ये हमारे लिए ओके है, और बाहरी चीज है तो बाहरी चीज के अगेंस्ट में वर्क करना चाहिए। लेकिन ये सेल्फ को
नॉन सेल्फ समझ लेता है, सेल्फ को भी कई बार फॉरेन समझ लेता है और उसके अगेंस्ट में ही वर्क करना शुरू कर देता है। कई बार ये जो सेल्फ और नॉन सेल्फ या सेल्फ और फॉरेन की पहचानने की क्षमता ज्यादा हो जाती है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। कहता है हाइपर सेंसिटिविटी, वर्ड को देखिए, हाइपर सेंसिटिविटी रिफर्स टू एन एक्सर्टेड और एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। क्या हो रहा है? एबनॉर्मल। नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स क्या है कि सेल्फ कौन सा है और कौन सा चीज बाहरी है, इसको पहचान करके इसके हिसाब से काम करना। लेकिन जब हमारे बॉडी में ये सिस्टम हाइपर हो जाता है, ये सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, इसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। इसको बोल सकते हैं एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। अपर्णा समझ में आया तो बताएं, कमेंट में यस करें। पूनम कुमारी, बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करता है, कॉल्ड हाइपर। नहीं, बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करता है, दैट इज नॉर्मल प्रोसेस पूनम कुमारी। लेकिन कई बार यह रिकॉग्नाइज करने की क्षमता एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है, इसके वजह से बॉडी में नुकसान होता है और उसे एक्सेस हो रहा है। रिकॉग्नाइज करने की क्षमता नॉर्मल क्षमता में सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचान पाता है, लेकिन कई बार ये ज्यादा हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। इसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है समझना, तभी आपको आगे का स्लाइड समझ में आएगा। मैं तो आपको कई तरीके से समझा दिया, एक और तरीका देता हूं, देखो। एक और तरीका बोल रहा हूं, देखो। ये एक बैक्टीरिया है, और हम एक इसमें प्रेजेंट है, कॉन्टामिनेटेड फूड में ये प्रेजेंट। अब ये जो बॉडी में जैसे ही जाता है, हमारा बॉडी इसको रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, और इसको पहचान करके इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है। इसके अगेंस्ट में क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है कि बैक्टीरिया गंदा खाना में है, और जब हम गंदा खाना खाते हैं हमारे बॉडी में जाता है, तो हमारा बॉडी इसको पहचानता है और इसको पहचान करके एंटीबॉडी बनाता है। ये प्रोसेस क्या हो जाए? स्पीड हो जाए। ये प्रोसेस क्या हो जाए? स्पीड हो जाए। ये प्रोसेस क्या हो जाए? फास्ट हो जाए। तो इसके वजह से कई बार मुझे नुकसान होता है, और इसी को कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। इसी को कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। वेरी सिंपल, कि फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में गया, चलिए समझ में आ गया, सेल्फ को नॉन सेल्फ को समझ लेता है, चलिए। और ये सेल्फ नॉन सेल्फ को समझने की क्षमता का स्पीड ज्यादा हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। अब देखिए सेकेंड लाइन मैंने क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स द इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिंग एंड कॉजिंग डैमेज द बॉडी ऑन टिश्यू। अब ये जब पहचानने की क्षमता स्पीड हो जाती है, ये जो सेल्फ नॉन सेल्फ की पहचानने की क्षमता स्पीड हो गया, हाइपर हो गया, ज्यादा हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है? ऐसे कंडीशन में बॉडी का ऑन टिश्यू, बॉडी का पार्ट्स भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। जो बॉडी का ऑन टिश्यू है, बॉडी का पार्ट्स है, वो भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। यहां तक समझ में आए तो कमेंट में यस लिखें। यहां तक समझ में आए तो कमेंट में यस लिखें। चलिए, इस वीडियो में हम आपसे क्या बात करेंगे? इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे और बताएंगे, इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है, इसका यूज वेरियस फील्ड में, ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है, इसका यूज वेरियस फील्ड में है, चाहे वो इम्यूनोलॉजी का फील्ड हो, चाहे वो एलर्जिक हो रहा है, एलर्जिक, इसके अलावा क्लिनिकल मेडिसिन, अलग अलग डिपार्टमेंट में इसका यूज है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। और ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, जब हम बात करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी का, जब हम हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं, तो समझना पड़ेगा ये 4 प्रकार का होता है। ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है, ये 4 टाइप्स के होते हैं। जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो 4 टाइप्स का है।
टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ये जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 है, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा डायग्राम के साथ हम आपको समझाएंगे और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बस केवल सिंसियरिटी के साथ जब मैं समझा रहा हूं उस समय आप अच्छे से सुने, अगर नोट्स बना सके नोट्स बनाएं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप समझने की कोशिश करें। देखिए, जब हम टाइप 1 के बारे में बात करते हैं, तो इसको जरा ध्यान से समझिए। चलिए थोड़ा से पहले लैंग्वेज को समझते हैं। टाइप 1 के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है इज एन एक्सर्टेड इम्यून रिस्पॉन्स दैट अकर्स इमीडिएटली आफ्टर एक्सपोजर टू एन एलर्जेंस। अब एलर्जेंस के बारे में हम कह रहे हैं, कहता है ये जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है ये एक्सर्टेड इम्यून रिस्पॉन्स है। एक्सर्टेड मतलब यहां पे जो शब्द देख रहे हैं आप, ये इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है। इम्यून रिस्पॉन्स हाइपर हो गया, ज्यादा हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया। और ये होता कब है? कहता है अकर्स, होता है इमीडिएटली, तुरंत होता है, इमीडिएटली आफ्टर एक्सपोजर टू एलर्जेन। जैसे एलर्जेन आपके बॉडी में आता है ये इमीडिएट शुरू हो जाता है। देखो मैंने क्या बताया, मैंने बड़ा सिंपल बताया कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी काफी एक्टिव होता है, काफी रैपिड होता है, काफी फास्ट होता है। वो सारे चीज जो बॉडी में जा करके एलर्जी पैदा करते हैं उसे हम एलर्जेंस कहते हैं। वो सारे चीज जो बॉडी में जा करके एलर्जी पैदा करते हैं उसे हम एलर्जेंस कहते हैं। ये एलर्जेंस जब हमारे बॉडी में पहुंचता है तो इस एलर्जेंस के पहुंचने के बाद बॉडी जो उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स कर रहा है, जो बॉडी उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, उस मैकेनिज्म को, उस सिस्टम को हम समझेंगे। क्या है मैकेनिज्म? तो आपने पढ़ा होगा, आपको मैंने बताया है, या जो बच्चे नए हैं उसको समझना होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो फॉरेन, जो बाहरी चीज आ रहे हैं, या तो वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आ रहा है उसे हम कह रहे हैं एंटीजन, या जो डस्ट पार्टिकल आ रहा है, पॉलन ग्रेन आ रहा है, या फिर अदर कोई एलर्जेंस आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं एलर्जेंस। और जब एलर्जी की बात होती है ना, तो हमारे बॉडी के अंदर में आपने पढ़ा होगा 5 प्रकार का एंटीबॉडी होता है। 5 प्रकार का एंटीबॉडी होता है, IgG, IgM, IgD, IgE, IgA। ये IgG, IgM, IgD, IgE, IgA हमारे लिए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जब हम पढ़ते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है यह IgE एंटीबॉडी है। और मैं आपको समझाता हूं कि टाइप 1 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं उस रिएक्शंस में क्या होता है। जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए। देखिए, जो एलर्जी के बारे में बात करते हैं तो एलर्जी 2 प्रकार का हम लोग डिस्कस करते हैं। एक फूड एलर्जी के बारे में बात करते हैं और एक ऐसा एलर्जी जिसमें राइनोसाइनसिस, यानी कि हम रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में जो हम कहते हैं कि नाक से लगातार पानी आ रहा है, राइनाइटिस के बारे में बात करते हैं। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर हम डिस्कस करेंगे फूड एलर्जीज के बारे में, और जो राइनोसाइनसिस है यानी कि जो राइनाइटिस है, जो नेजल सेक्रेशन हो रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप देख रहे होंगे यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड है। हम फूड एलर्जीज के बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड है। कहता है कि 97% ऑफ फूड एलर्जीज आर ड्यू टू ओनली 8 फूड। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि मैं ये खाना खा रहा हूं मुझे इससे एलर्जी है, कोई कहते हैं कि मैं दूसरा खाना खा रहा हूं तो मुझे इससे एलर्जी है। जितनी भी तरीके का खाना है
उस सारे खाने में से अगर हम बात करें तो 97% जो फूड एलर्जी होता है वो इस 8 तरीके के खाना से होता है। आप देख रहे होंगे मैंने सर्कल किया हुआ है ग्रीन कलर से, चाहे वो फिर व्हीट के बारे में बात करें, चाहे वो पीनट के बारे में बात करें, चाहे फिर वो सी फूड के बारे में बात करें, या फिर ट्री ग्रोन नट्स के बारे में बात करें, या फिर सोया के बारे में बात करें, या फिर मिल्क है, या फिर पीस है। ये 8 तरीके का जो फूड प्रोडक्ट है, कुछ लोगों में, यहां पे मैं बोल रहा हूं 90 जो एलर्जी के पेशेंट हैं उस जिसमें फूड एलर्जी है उसमें 97% फूड एलर्जी में ये 8 तरीके का जो फूड है उससे एलर्जी उनको होता है। ये बड़ा सिंपल आपको याद रखने का चीज है कि एलर्जी का पेशेंट हमने ले लिया कि 100 पेशेंट हमने एलर्जी का ले लिया। अब अगर हम देख रहे हैं कि ये 100 में 100 अगर सबको फूड का एलर्जी है, तो जब हम फूड का क्लासिफिकेशन करेंगे, देखेंगे कि किस किस फूड से एलर्जी है, तो आप पाएंगे कि ये जो फूड है वो क्या है, 97% फूड जो एक कैटेगरी है, 97% जो एलर्जी फूड एलर्जी है उसमें 8 कैटेगरी का जो फूड मैंने डिस्कस किया है, 8 जो टाइप्स ऑफ फूड मैंने डिस्कस किया है ये है। अब इस 8 में से भी अगर आप देखेंगे तो ये जो 3 फूड मैंने इसको ऑरेंज सर्कल से मैंने सर्कल किया है, ये जो 3 फूड है जिसमें पीनट है, सी फूड्स है और ट्री ग्रोन नट्स है, ये 3 फूड और ज्यादा एनर्जी करता है। और यहां पे आप देख रहे हैं और ज्यादा एलर्जी करता है। और आप देख रहे हैं कि यहां पे ये क्या करता है, एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस का मतलब यहां पे क्या है कि होल बॉडी लाइफ थ्रेटनिंग रिस्पॉन्स, ऐसा एलर्जी हो जाता है बॉडी के अंदर में कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाता है, जीवन भर समस्या बनी रहती है। दूसरा था, चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, फूड एलर्जी में बड़ा सिंपल आपको ध्यान रखना था, गुड एलर्जी का स्पेलिंग ठीक करिए, क्यों होता है गुड एलर्जी, क्या लिख रहे हो आप इंद्रकांत कुमार। जब हम बात करते हैं फूड एलर्जी के बारे में तो बड़ा सिंपल समझना है कि फूड एलर्जी का अंदर क्या हो रहा है कि 8 प्रकार का फूड है जिससे ज्यादातर लोगों में एलर्जी होता है। उस 8 में से 3 फूड ऐसे हैं जिसमें और ज्यादा क्रिटिकल एलर्जी हो जाता है, जो लाइफ टाइम प्रॉब्लम हो सकता है। जब हम एलर्जिक राइनोसाइनसिटिस के बारे में बात करते हैं, जब हम राइनाइटिस के बारे में बात करते हैं, जब हम नेजल इन्फेक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो समझना होगा कि ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो परागकण है, ये जो पॉलन ग्रेन है, या फिर ये जो फंगल स्पोर्स हैं, जो आप देख रहे होंगे ये फंगल स्पोर्स हैं, या फिर फीसेस हाउस डस्ट माइटिस का जो फीसेस हैं, या एनिमल का जो डेंड्रर है, ये सारे क्या हैं, ये सारे एलर्जेंस हैं। ये सारे क्या हैं, एलर्जेंस हैं। और ये सारा क्या करता है, एलर्जी प्रोड्यूस करता है। अभी मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में बताया कि फूड के वजह से भी कुछ फूड है जिसके वजह से एलर्जी हो सकता है, और मैं आपको फिर से बताया कि कुछ पॉलन ग्रेन है, कुछ फंगल स्पोर्स हैं, कुछ फीसेस हैं, इसके अलावा एनिमल डेंडर है, ये भी क्या करता है, एलर्जी प्रोड्यूस करता है। कई बार क्या है कि इसका जो आप देख रहे हैं रैट का यूरिन भी कई बार एलर्जी प्रोड्यूस करता है, ये भी एलर्जेंस का काम करता है, ये भी एलर्जेंस का काम करता है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बी सीरियस। अगर ये स्लाइड आपको समझ में आ गया तो बहुत ही आसानी से आप इस हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप 1 को समझ सकते हैं, और मैं बहुत ही आसानी से इस स्लाइड को आपको समझाने वाला हूं। मैं इतना आसानी से आपको स्लाइड को समझाने वाला हूं जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या यहां पे देखिए लिख रहा हूं, यहां पे देखिए मैं लिख रहा हूं और ध्यान से समझिए। सर एक टाइम और रिकॉल कर दीजिए, पूर्णिमा कुमारी। पूर्णिमा देखो, मैं पिछले स्लाइड में बताया हूं कि हमारे बॉडी के अंदर 2 प्रकार का हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में 2 प्रकार का एलर्जी हम पढ़ते हैं, एक फूड का एलर्जी पढ़ते हैं और दूसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ राइनाइटिस के बारे में पढ़ते हैं। जो फूड एलर्जी है उसमें 8 प्रकार का फूड है जो लोगों में एलर्जी पैदा करता है,
और जब हम 8 में से 3 ऐसे हैं जो खतरनाक एलर्जी पैदा करता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं किसके बारे में, जब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन राइनाइटिस के बारे में, तो राइनाइटिस क्या होता है? राइनाइटिस एक प्रकार का ऐसा इन्फेक्शन है जो एलर्जेंस के द्वारा होता है। अब ये एलर्जेंस क्या था? एलर्जेंस था पॉलन ग्रेन, एलर्जेंस क्या था? ये फिशेस था एनिमल्स का। इसके अलावा अलग अलग चीजें थे, स्पोर्ट, ये सारे क्या थे? एलर्जेंस थे। अब इस स्लाइड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस होता है, एलर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। स्लाइड देखने से आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट मैं इसको बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा। अगर आप रेडी हैं तो कमेंट में यस लिखिए। अगर आप सारे लोग रेडी हैं तो कमेंट में यस लिखिए। वीडियो को एक बार लाइक करिए फास्ट में। भाई सुरेंद्र, एलर्जी का मेडिसिन तो बाद में करेंगे, पहले एलर्जी को समझ लेते हैं। आज ही हम बात करेंगे इस एलर्जी के मेडिसिन के बारे में भी। चलिए, पूनम का सवाल था, पूनम ने लिखा यस सर। बाकी बच्चे चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। अब पढ़ना ने लिखा वेरी गुड, मुन्नी वेरी गुड, निवास वेरी गुड, कुमार सिंह। चलिए अब जरा ध्यान से समझिए, अब जरा ध्यान से समझिए। इस स्लाइड को समझ लिया तो मैं आई विल बी हैप्पी। ये स्लाइड तो मैं आपको समझा ही दूंगा अगले 5 मिनट में। ये पूरा जितना आप देख रहे हैं ना डिफिकल्ट, ये पूरा अब आपके सामने बड़े अच्छे से क्लियर कर दूंगा और आप समझ जाएंगे। देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अपने बॉडी में ह्यूमन के बॉडी में एक सेल होता है और इस सेल के पास क्षमता होता है कि ये पहचान पाता है किसको? एंटीजन को। ये किसको पहचान पाता है? एंटीजन को या एलर्जेन को। मैं कुछ नहीं बताया, मैं सिंपल बताया आपको कि हमारे बॉडी में एक सेल है और इस सेल में क्षमता है कि यह पहचान पाता है किसको? एंटीजन को और एलर्जेंस को ये पहचान पाता है। अब ये जो एंटीजन को पहचान पाता है तो इस सेल को हम यहां पे बोलते हैं, इस सेल को बोलते हैं हम एपीसी। इस सेल को बोलते हैं एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। वेरी सिंपल कि बॉडी में एक सेल है और उस सेल का काम है एंटीजन और एलर्जेन को पहचानना। मैं आपको पहले भी बता दिया हूं कि ये एंटीजन और एलर्जेन क्या है? ये फॉरेन सब्सटेंसेस है, ये फॉरेन बाहरी है, ये बॉडी के अंदर का चीज नहीं है, बॉडी के बाहर का चीज है, फॉरेन सब्सटेंसेस है, बाहरी चीज है। और इस बाहरी चीज को जो पहचान रहा है इसको बोलते हैं एपीसी। अब हम एक कंडीशन लेते हैं कि हमने सांस लिया और हमारे सांस के द्वारा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पहुंच गया? पॉलन ग्रेन पहुंच गया, पराग कण पहुंच गया। और ये पॉलन ग्रेन क्या करता है? आपको मैंने बताया, ये एलर्जी प्रोड्यूस करता है। अब ये जो पॉलन ग्रेन हमारे बॉडी के अंदर गया तो हमारे बॉडी में क्या है? ये पॉलन ग्रेन एलर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी ये एलर्जेंस है। इस एलर्जेंस को कौन पहचानेगा? इस एलर्जेंस को एपीसी पहचान लेगा। एपीसी सेल तुरंत कहेगा अरे ये तो बाहरी सब्सटेंसेस है, ये तो पॉलन है, ये तो एलर्जेंस है, ये तो हमारे बॉडी का चीज नहीं है। अब इसको पहचानने के बाद क्या होगा कि एक तीसरा सेल आएगा और उसको बोलते हैं टी हेल्पर सेल। और ये टी हेल्पर सेल क्या करेगा? टी हेल्पर सेल क्या करेगा? इसको लेके जाएगा, किसको लेकर के जाएगा? देखिए मैं बता रहा हूं। पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर इस डायग्राम को समझाऊंगा, आप तुरंत समझ जाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि ये कोई चीज बाहरी चीज है, ये कोई बाहरी चीज है और ये हमारा सेल है एपीसी सेल जो एंटीजन को पहचानता है। और ये क्या है? ये एलर्जेंस है, ये एंटीजेंस है, ये बाहरी चीज है। अब ये जैसे ही इसके पास गया
यहां पे ये इसके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ अटैच हो गया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ ये अटैच हो गया। अटैच होने के बाद क्या हुआ, हमारे पास कौन सा सेल है, हमारे पास सेल है टी हेल्पर सेल। एक तीसरा सेल ले रहा हूं, टी हेल्पर सेल्स। ये टी हेल्पर सेल्स क्या करेगा, ये टी हेल्पर सेल्स जुड़ जाएगा किसके साथ